हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं व्यवसाय बिजनेस स्टडीज माह जनवरी असाइनमेंट 6 का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न एक, विपणन मिश्रण के चार तत्वों को समझाइए। निम्नलिखित है। पहला, वस्तु का नियोजन एवं विकास। एक अच्छी संस्था वस्तु का अच्छा नियोजन करती है। वर्तमान में ग्राहक अच्छी डिजाइन, फैशन तथा उत्तम क्वालिटी की वस्तु चाहता है। यह तभी संभव है जब उपक्रम में वस्तु के निर्माण हेतु उचित नियोजन एवं विकास के तत्व हो। कीमत निर्धारण यानी कि प्राइसिंग किसी भी वस्तु के विपणन में उसका मूल्य अत्यधिक प्रभावित करता है। कीमत अधिक होने पर वह वस्तु बाजार से हट जाएगी, कम होने पर उपक्रम को लाभ नहीं होगा। इसी के साथ व्यापार में तेजी मंदी, मूल्यों में उतार चढ़ाव के ये ऐसे तत्व हैं जिनका विपणन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन के अंतर्गत विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बताना है। विक्रय संवर्धन क्या होता है? आज की विपणन व्यवस्था में अच्छा से अच्छा सामान तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक उसकी विज्ञापन ना हो। विज्ञापन के अतिरिक्त विक्रय प्रवर्तन की अनेक विधियां हैं। अतः अच्छा विपणनकर्ता अपनी वस्तु का अत्यधिक विक्रय करने के लिए विपणन कार्यक्रम बनाता है, क्योंकि संवर्धन के बिना व्यवसाय का विकास नहीं हो सकता है। तो ये पहले का पूरा उत्तर हो जाएगा। 4 पॉइंट पर यहाँ पर बताना है। प्रश्न दो, उपभोक्ता के चार दायित्व बताना है। इसके निम्नलिखित है। पहला, वस्तु उचित मूल्य पर बेचना। एक व्यवसायी का प्रथम उत्तरदायित्व है कि उपभोक्ता से वस्तु के बदले उचित मूल्य ही प्राप्त करे, क्योंकि उपभोक्ता से कपट, धोखा व बेईमानी केवल एक ही बार किया जा सकता है, दूसरी बार तो आपकी दुकान पर आएगा ही नहीं। श्रेष्ठ वस्तुओं का ही विक्रय। अच्छी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता व फिर समाज का स्तर उड़ता है। अच्छी वस्तु के उपभोग से अच्छी भावनाएं विकसित होती है। अतः विक्रेताओं का यह उत्तरदायित्व है कि वे श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का ही विक्रय करें। उपभोक्ता शिकायतों को दूर करना। उपभोक्ता की शिकायत को सदैव मार्गदर्शक के रूप में लेते हुए शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रमाणित वस्तुओं का ही विक्रय करना चाहिए। आईएसआई स्टैंडर्ड 1400 आदि, इसके बारे में आपको यहाँ से डिटेल से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध एक कारगर प्रयास है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का बिल 9 दिसंबर 1986 को भारत के संसद पटल पर रखा गया, जो पारित हो गया। 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति इस अधिनियम पर स्वीकृति प्रदान की गई। इस तरह से आपको पहले इसको समझाना है, फिर आपको उसकी विशेषताएं बताना है। पहला, क्षेत्र का फैलाव। यह अधिनियम निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी सभी क्षेत्रों में लागू होता है। मदों का फैलाव। यह अधिनियम सभी अनुचित प्रतिबंधित व्यापार वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है, जब तक कि किसी वस्तु या सेवा को केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से इस अधिनियम से मुक्त न कर दिया जाए। प्रभावी संरक्षण के बारे में बताना है। उसके बाद चौथा आ जाएगा प्रावधानों की क्षति पूरक प्रवृत्ति के बारे में बताना। उपभोक्ताओं की मदद के लिए अनेक अधिनियम पास किए गए, इसके लाभ तो उपभोक्ता उठाते ही हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यदि उपभोक्ता चाहे तो अतिरिक्त मदद प्रदान कर सकते हैं। अतः इस अधिनियम के प्रावधान की प्रकृति क्षतिपूरक अथवा अतिरिक्त मदद प्रदान करने की है। 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के बारे में बताना है। फिर छठवां पॉइंट आ जाएगा उपभोक्ता अधिकारों का समूह। तो कोई भी आप 6 पॉइंट यहाँ पर से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं के हितों और रक्षा तथा संवर्धन के लिए उपभोक्ता संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो पहला, उपभोक्ताओं को शिक्षित करना। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। इसके द्वारा यह कार्य सभाएं आयोजित करके, सम्मेलन आदि की आयोजित करके किया जाता है।
इनके द्वारा उपभोक्ताओं को स्वयं सहायता करने की शिक्षा भी दी जाती है। उपभोक्ताओं के हित से संबंधित समाचारों का प्रकाशन, विभिन्न वस्तुओं की जानकारी करके उनका निरीक्षण करना, अनुचित व्यवहार के प्रति कार्रवाई के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करना, उपभोक्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करना, उपभोक्ताओं के हित के लिए शिकायत दर्ज करना, ये सारे पॉइंट यहाँ पर इस उत्तर के लिए आपको लिखना है। कोई भी अगर प्रश्न में अगर डाउट लगते हैं तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और स्टडी को अपना कंटिन्यू करें। थैंक यू।